I come in? नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। आप सभी जानते हैं आपका एक सही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल भी सकता है और आपका एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ये वो समय है जब आपको डिसीजन लेना है कि आपको सरकारी नौकरी करनी है या आपको प्राइवेट नौकरी करनी है। जो बच्चे सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे वो रेलवे की तैयारी कर सकता है, वो बैंकिंग की तैयारी कर सकता है, वो सीडीएस या एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है, वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है या एसएससी की तैयारी कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं सबसे आसान सिलेक्शन लेना कहां है, सबसे ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी कहां है। अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स की तो यहां पे देखा गया है कि आपके पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। लगभग 8 एग्जाम एक ही सेम सिलेबस पैटर्न पर आप दे सकते हैं। तो एसएससी इन सब एग्जाम को छोड़कर अब एसएससी क्यों चुने, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 10वीं लेवल पर कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उनमें क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, इसी प्रकार से 12वीं लेवल के और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल के। तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि हम एसएससी इतने सारे एग्जाम को छोड़कर हम एसएससी को क्यों चूज करें। पहली चीज, आप देखोगे यहां पर एसएससी में जो एग्जाम में सिलेबस है वो सबका सिलेबस सेम है। आप 10वीं लेवल के एग्जाम को देख लो तो भी सेम सिलेबस, 12वीं को देख लो तो भी सेम सिलेबस और ग्रेजुएशन को देख लो तो भी सेम सिलेबस। बस 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल में बस पेपर के लेवल का डिफरेंस होता है, सिलेबस हमेशा सेम होता है। दूसरी चीज, अगर आप एसएससी एग्जाम को चूज करते हो और आपने ग्रेजुएशन कर ली, देखो जो बच्चा 12वीं में तैयारी करना स्टार्ट करेगा और जिस बच्चे का सपना सीजीएल क्लियर करना ही है, तो उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे आपको ग्रेजुएशन करने के बाद मिनिमम आपको 1 साल में 8 एग्जाम देने का मौका मिलेगा। 8 एग्जाम, आप सोचो, आप 8 अटेम्प्ट लेते हो 1 साल में, क्या आपका सिलेक्शन एक बार नहीं होगा? 100% एक बार सिलेक्शन होगा। और अगर आपका सिलेक्शन एक बार हो गया तो आप उन हैक्स को क्रैक कर पाओगे जो सिलेक्शन दिलाते हैं और फिर आपके पास सिलेक्शन की लाइन लग जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं सिलेक्शन लेते हैं। जैसे मैं खुद की बताऊं, मैंने आपका एसएससी का सीजीएल का एग्जाम क्रैक किया, आपका सीपीओ का एग्जाम क्रैक किया, एफसीआई का एग्जाम क्रैक किया और रेलवे का एनटीपीसी का भी एग्जाम क्रैक किया। इन सब में मैंने सिलेक्शन लिया और जो सीपीओ है इस जॉब को मैंने 2 साल किया भी, मैंने 2 साल नौकरी भी की। तो आपको जो मैं बता रहा हूं, जो गाइडेंस दे रहा हूं वो परफेक्ट है। आप इस बात को समझो, आपको चीजें क्लियर मिलेगी यहां पर। अब देखो, आप इस बात को समझो, जितने ज्यादा आपको अटेम्प्ट के चांस मिलेंगे उतने ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांस हो जाएंगे। जैसे अगर यूपीएससी की बात करें, आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, बच्चा डरता है अटेम्प्ट देने से। भाई यहाँ 1 साल में 8 मिल रहे हैं। मान लो आपने 1 साल तैयारी करी और 1 साल तैयारी करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपको 8 अटेम्प्ट मिलेंगे जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे आप सोचो हर साल 8 बार एग्जाम होते हैं तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी फास्ट है। 1 साल के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाती है। तो यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है अदर एग्जाम्स के मुकाबले। ठीक है, आइए अब यहां पर हम समझते हैं कि सबसे पहले जो 10वीं है, 10th, जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और वो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो उनके पास एसएससी एग्जाम में यहां पर 3 तरह की जॉब है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जॉब है, एसएससी एमटीएस की जॉब है और एसएससी एमटीएस हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन की जॉब है। आप इन बात को समझो कि जो 10वीं पास है वो इक्विवेलेंट कांस्टेबल की जॉब होगी, यानी कि जिस बच्चे के अंदर जुनून है वर्दी पाने का, वर्दी पहनने का,
देश के सेवा करने पर, बॉर्डर पर जॉब करने का, तो वो बच्चा यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल चूज कर सकता है। वो बच्चा यहां पर एसएससी एमटीएस हवलदार की नौकरी चूज कर सकता है। जिस बच्चे को ऑफिस वर्क में इंटरेस्ट है वो बच्चा एमटीएस की जॉब अप्लाई कर सकता है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, जो 10वीं पास होता है एसएससी जीडी, ये क्या होता है इस बात को समझ लो। इसमें आपको अगर फिजिकल की बात करें तो एसएससी जीडी में आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी होगा, लेकिन जो ये फिजिकल और मेडिकल होता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर एमटीएस में फिजिकल मेडिकल की बात करें तो एमटीएस में आपको कोई फिजिकल और मेडिकल नहीं होता है। और यहाँ पे आपका एसएससी एमटीएस हवलदार की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फिजिकल है वो मीडियम लेवल का होता है, एसएससी जीडी के मुकाबले वो इजी होता है। अब देखो, अगर हम एसएससी जीडी में बात करें तो पोस्टिंग पोस्टिंग डिपेंड करती है आपकी कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है या आपका सिलेक्शन किस विभाग में हुआ। जैसे बॉर्डर पे बीएसएफ में हुआ है तो आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ बॉर्डर पर ड्यूटी करने को मिलेगी। सीएसएफ में हुआ है तो आपको एयरपोर्ट पर या मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी करने मिलेगी। सीआरपीएफ में हुआ है तो आपको ज्यादातर चुनाव ड्यूटी करने को मिलेगी या नक्सली क्षेत्र में आप मिलोगे। तो देश के हर हिस्से में यहां पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। यहां पर मैं आपसे बात करूं एसएससी एमटीएस में, आप देश के हर हिस्से में तो जा सकते हो, लेकिन आप मोस्टली ऑफिस में रहोगे, सिटी से बाहर नहीं जाओगे, यानी कि मिनिमम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे नहीं जा रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं कि हम यूपी में हैं, आप देखोगे आपका कोई भी इनकम टैक्स का ऑफिस सब जगह नहीं होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में भी इनकम टैक्स के ऑफिस नहीं होते हैं। तो यानी कि मान लो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो कुछ ही अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिसमें आपकी पोस्टिंग हो रही होगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे जो आपका कस्टम वाला हवलदार है वो भी आपका क्या होगा, या तो सिटी में मिलेगा या पोर्ट पर मिलेगा या कस्टम एरियाज में आपकी ड्यूटी होगी। काम क्या क्या होते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया था, आप बॉर्डर पे हो तो बॉर्डर सिक्योरिटी होगी, बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, एसएसबी में हो। ठीक है। आप पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे होंगे और वीआईपी और एरिया की सिक्योरिटी कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे एमटीएस की बात करें, एमटीएस में यहाँ पर देखो कुछ बच्चे बोलते हैं एमटीएस एक 4th ग्रेड की नौकरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका एमटीएस पियोन जो बोलते हैं वो गलत है। इसको क्या बोलते हैं, ऑफिस हेल्पर जॉब बोलते हैं। ऑफिस में हेल्पर की जॉब होती है। जैसे मान लो कोई बड़ा अफसर है या अधिकारी है, उसके लिए हेल्प करना हेल्पर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, नहीं। इनका काम होता है फाइल का मूवमेंट करना। भाई एक फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाना, ऑफिस की क्लीनिंग करना। क्लीनिंग का मतलब ये है कि मान लो भाई डेस्क है, आप डेस्क पे सामान इधर से उधर रख दो, सारी चीजें सेट कर दो अच्छे तरीके से, जैसे आप पढ़ाई करते हो अपनी टेबल को अरेंज करते हो, इस तरीके से वो ऑफिस की क्लीनिंग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम डेस्क हैंडलिंग। इसको हम पियोन या हेल्पर वर्क भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां पर आप देखोगे एसएससी एमटीएस के बाद में आप यहां से आपका जो प्रमोशन है वो आप 2 साल बाद अपना प्रमोशन ले सकते हैं। 2 साल बाद आप, जैसे मान लो अगर कोई एसएससी एमटीएस में है, 2 साल बाद आप डिपार्टमेंटल टेस्ट दे सकते हो, और एमटीएस में अगर वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है तो आप यहां से टैक्स असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ये आपकी 10th लेवल की जॉब होती है। अगर हम बात करें 12th लेवल की, तो यहाँ पे 12th लेवल में सीएचएसएल होती है, जिसमें एलडीसी, जीएसए, डीओ, पोस्टल असिस्टेंट, और यहाँ पर दूसरी होती है एसएससी स्टेनोग्राफर, जिसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब होती है। ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब होगी तो एक 4200 पे ग्रेड होगी, एक 4600 पे ग्रेड होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे इनका जो काम होता है वो ऑफिस वर्क होता है, डेस्क जॉब होती है। फिजिकल की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इस बात को समझना, यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग आनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें, ये भी आपकी ऑफिस जॉब होगी, यहाँ पे आपकी हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग प्लस स्टेनो आना चाहिए, टाइपिंग
प्लस स्टेनो आपको आना चाहिए। अब इनकी पोस्टिंग जो भी होगी, आपकी जो भी मिनिस्ट्री होती है, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं या पोस्टल डिपार्टमेंट होती है, मोस्टली इनकी जो पोस्टिंग होती है वो सिटी में होती है। अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग करें, इनकी पोस्टिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में होती है, डिपार्टमेंट में इन्हीं तरीके से होती है। अगर हम एसएससी सीएचएसएल में काम करें तो इनका काम ज्यादातर टाइपिंग होता है या डाटा एंट्री होता है या फाइल वर्क होता है। ऑफिस कोऑर्डिनेशन भी इनका काम होता है। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको यहाँ पे स्टेनो लिखनी होती है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, वो फटाफट कोई चीज, एक लेक्चर देके चला गया या कोई भी इंफॉर्मेशन देके चला गया, उसको आप पहले शॉर्ट हैंड में लिखोगे और फिर उसको टाइप करके वो लेटर तैयार करोगे। इसलिए यहाँ पे मैटर करती है आपकी स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काम होता है वो डिस्ट्रिक्शन सुनना होता है, उसको टाइपिंग करना होता है, फिर मीटिंग के लिए नोट्स को प्रिपेयर करना होता है, और यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वर्क है आपका, जो भी है पूरा का पूरा वर्क आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। बड़ी बेहतरीन जॉब है, दोनों की दोनों जॉब। यहां पर आप देखोगे आपकी जॉब जो पे ग्रेड की मैं बात करूं, यहां पर आपकी पे ग्रेड 2400 से लेकर 2800 पे ग्रेड होता है, और यहां पे आपका 4200, एक का 4200 होता है और एक का 4600 होता है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त नौकरी है। देखो 12वीं पास में, सेम 12वीं पास में सैलरी का अंतर आप देख सकते हो। ठीक है, यहां मान लो आपको सैलरी 2800 पे ग्रेड हो तो आपको 40 से 50,000 के बीच में मिलेगी। यहाँ 4600 या 4200 पे ग्रेड हो तो 4600 है तो 50 से 60 के मिनिमम की बात कर रहा हूं, और ये है तो आपको 70 से 80 के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को आप समझना। अब मैं बात करता हूं ग्रेजुएशन लेवल। देखो ग्रेजुएशन लेवल में यहां पर आपके 4 एग्जाम कंडक्ट होते हैं। कितने? 4 एग्जाम। पहला एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल, सब बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, सुना भी आपने होगा। दूसरा एग्जाम है आपका एसएससी सीपीओ एसआई। तीसरा एग्जाम है जेई जूनियर इंजीनियर, और चौथा एग्जाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट। देखो यहाँ पे इस बात को समझना, जो ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है ये 10th लेवल पे भी होता है, ये आपका 12th लेवल पे भी होता है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। तो उसी तरीके से इसमें सारी की सारी नौकरी मिलती है। अब अगर सीजीएल की बात करें तो यहां पे जिन बच्चों का सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है, या एएसओ बनना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो उन बच्चों के लिए सीजीएल है। ठीक है, जिन बच्चों को यहां पर आपको समझना ध्यान से, सीपीओ क्या है। सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर। जिनको वर्दी का शौक है, वर्दी का जुनून है, उनके लिए यहां पर सीपीओ एसआई की जॉब होती है। जो बच्चे बीटेक या बीई करे होते हैं उनके लिए जूनियर इंजीनियर की जॉब होती है, और यहां पर मिक्स जॉब होती है। मिक्स का मतलब सब डिपार्टमेंट से होती है। ठीक है, अब इस बात को समझो मेरे भाई, जो सीजीएल है इसमें आपकी सारी की सारी जॉब ऑफिस की होगी, और यहाँ पे गजेटेड भी होती है और नॉन गजेटेड भी होती है। आप देखोगे अभी अब की बार एक जॉब आने वाली है जो पहले भी आई थी, जिसको बोलते हैं डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो ये डबल एओ जो है आपकी 4800 पे ग्रेड जॉब है। यहां पर आपको देखोगे 2800 पे ग्रेड भी मिलेगा, 2400 भी मिलेगा, आपको 4200 भी मिलेगा, आपको 4600 भी मिलेगा, और आपको 4800 पे ग्रेड भी मिलेगा। यहां पर इतने प्रकार की आपकी जॉब होती है। जैसे 4800 पे ग्रेड की बात करो तो डबल ए होगा, 4600 में सारे इंस्पेक्टर आएंगे, आप 4200 में बात करेंगे तो सारे सब इंस्पेक्टर टाइप की जॉब आएगी, 2800 आपका ऑडिटर वाली जॉब आएगी, और 2400 आपका टैक्स असिस्टेंट वाली जॉब आ जाएगी। ठीक है, इनमें आप कोई भी आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता, कुछ स्पेसिफाई पोस्ट होती है जिसमें आपको थोड़ा सा फिजिकल और थोड़ा सा मेडिकल होता है। जैसे साइकिलिंग चलाने वाला फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल आपका क्या हो जाएगा कि नॉर्मल आपके टेस्ट हो जाएंगे, ब्लड टेस्ट हो गया, ये मेडिकल आपका हो जाएगा। इनकी जो पोस्टिंग होती है सीजीएल वालों की, सब मिनिस्ट्रीज, जितनी भी भारत में मिनिस्ट्रीज है उन मिनिस्ट्रीज में होती है। आपका सीबीटी डिपार्टमेंट में होते हैं, सीबीआईएससी डिपार्टमेंट में होते हैं, सीबीआई में होती है,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होती है और सारी की सारी ड्यूटी मोस्टली ड्यूटी सिटी में होती है। मैंने आपको बता ही दिया वर्क प्रोफाइल क्या होगा, इंस्पेक्टर की ऑडिटर की जॉब होगी, एएसओ होगा, यानी कि इनके सारे के सारे काम होते हैं हाई लेवल के काम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले, अगर हम सीपीओ की बात करें ये एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है, इसमें आपका फिजिकल भी होता है और इसमें आपका मेडिकल भी होता है। इसमें कौन कौन सी जॉब आपको मिलने वाली है, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, ऑल सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, ठीक है। काम क्या होगा, जैसे दिल्ली पुलिस में आप बनोगे तो आपका इन्वेस्टिगेशन का काम होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम होगा। आप अदर्स में क्या होगा, देखो इन्वेस्टिगेशन करने का मौका आपको कहां मिलेगा, सिर्फ दिल्ली पुलिस में मिलेगा। बाकी में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे, पेट्रोलिंग करोगे, केस डायरी करोगे या पब्लिक डीलिंग करोगे, ठीक है। डन है बातें। अब हम बात करते हैं जेई। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसमें आपका जो भी जॉब है वो आपकी टेक्निकल होगी, फील्ड की भी होगी और ऑफिस की भी होगी। इसमें जो फिजिकल होता है और जो मेडिकल होता है वो मीडियम होता है, ठीक है। ध्यान से बात समझना। आपकी जो पोस्टिंग होगी सीपीडब्ल्यूडी में होगा, मैथ्स में होगा, आपका सीडब्ल्यूसी में होगा, बीआरओ में होगा, और जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो जो होंगे आपके साइट्स होगी या स्टेटी में होंगे, ठीक है। अब यहां पे इनका वर्क प्रोफाइल ध्यान से समझना, साइट का इंस्पेक्शन करना, मेजरमेंट करना, है ना, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर करना, ये सारे के सारे काम इसके होते हैं, जेई के होते हैं, जूनियर इंजीनियर के। अब ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है इसके बारे में इतनी सी बात समझ लो, जो ये 10th लेवल की जॉब होती है, जो ग्रेजुएशन लेवल की जॉब होती है, इसमें सारी मिक्स जॉब आती है। यानी कि कहीं ऐसा होगा कि आपको इंस्पेक्टर की जॉब भी मिलेगी, कहीं ऐसा होगा आपको एमटीएस की जॉब भी मिलेगी, कहीं ऐसा होगा आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब भी मिलेगी, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब भी मिलेगी। तो यहां पर अलग अलग टाइप की जॉब होगी, डिपेंड करेगा आप 10वीं से फॉर्म भर रहे हो, 12वीं से फॉर्म भर रहे हो या ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहे हो। 10वीं वालों का पेपर अलग, 12वीं वालों का अलग, ग्रेजुएशन वालों का अलग, ठीक है। अब देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहां पे एसएससी के एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इस बात को समझना। देखो यहां पर मैं सब एग्जाम के पैटर्न की बात कर रहा हूं। देखो अभी तक क्या होता था, अब से पहले इनमें जो समय होता था ना, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं समय की। सब में समय जो ये दिया है यही समय होता था टोटल, और उसमें हम क्या कर सकते थे कि हम मान लो हमने रीजनिंग में और मैथ्स में ज्यादा समय दे दिया, जीएस में और इंग्लिश में कम समय देके पेपर कर सकते थे। लेकिन अब ये एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। अब यहां पे आपको इंडिविजुअल समय दिया जाता है कि आप 15 मिनट में इस सब्जेक्ट को करो, 15 मिनट में इस सब्जेक्ट को करो, 15 में जीके करो, 15 में इंग्लिश करो, और तब जाके आपको टोटल 60 मिनट मिलेगी। आप देख सकते हो जो आपका एग्जाम पैटर्न है प्री का, आप सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल की बात कर लो, सिलेक्शन पोस्ट की बात कर लो, इनमें प्री में सब सब्जेक्ट में रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टोटल समय मिलेगा आपको 60 मिनट। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट ही मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें यहां पर एमटीएस की, एमटीएस में आप देखोगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन, और यहां पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का 270 नंबर के, ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा 90 मिनट। अगर सीपीओ की बात करें तो ये क्वेश्चन की संख्या 50-50 हो जाती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, मिनट 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस बात को भी समझना, सीपीओ में भी आप देखोगे तो 1.5 घंटे में है तो 30-30 मिनट मिल रही होगी मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन की। जो बच्चा मैथ से डरता है तो स्टेनो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आता। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन और इंग्लिश 100 क्वेश्चन। इंग्लिश अच्छी है तो यहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये एसएससी सीजीएल में क्वालिफाइंग होता है, ये सीएचएसएल में भी क्वालिफाइंग होता है, सिलेक्शन पोस्ट में इसी के बेस पर मेरिट बनती है। एसएससी एमटीएस में आप देखोगे आपकी जो मेरिट बनती है इन 2 सब्जेक्ट के बेस पर बनती है, यानी कि आपका जीएस, जीके और इंग्लिश के बेस पर बन रही होगी। अगर हम बात करें सीपीओ में प्री प्लस मेंस दोनों के बेस पर मेरिट बनती है, यानी कि ये भी शामिल होते हैं
और इसके बाद में मेंस होता है, उसके नंबर भी शामिल होते हैं। स्टेनोग्राफर में भी मेरिट आपकी इसी के बेस पर बन जाती है। तो अब आप देख रहे होंगे आपके 4 ऐसे एग्जाम हैं जिनके मेंस हो गए। किनके मेंस हो गए? 3। हाँ, यहाँ पर आप देखोगे, आप एसएससी सीजीएल का मेंस होगा, आप देखोगे सीएचएसएल का मेंस होगा, और फिर आप देखोगे एसएससी सीपीओ का भी मेंस होगा। इन 3 एग्जाम के आपके क्या होंगे? मेंस होंगे। ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ये क्वालिफाइंग होगा, इसके नंबर मेंस में जुड़ रहे होंगे सीपीओ में। अब देखो ध्यान से, इन 3 एग्जाम का क्या होगा? मेंस होगा। अगर मैं सबसे पहले बात करूं सीपीओ की, तो आप देखोगे सीपीओ में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, वो भी इंग्लिश। इंग्लिश 200 क्वेश्चन 200 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और आप देखोगे टोटल 120 मिनट। और इस इंग्लिश को भी 4 सेक्शन में वो बांटेंगे, और 4 सेक्शन में अलग अलग सेक्शन का इंडिविजुअल आपको टाइम दिया जा रहा होगा। इसी प्रकार से एसएससी सीजीएल में बात करें, मेंस में रीजनिंग के, देखो एसएससी सीजीएल में जो सिलेक्शन हो रहा है ना, वो इसी मेंस के बेस पर होता है। मेंस में इंग्लिश रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 130 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 390 नंबर। यहां पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगती है, इस 390 नंबर में से लगती है। एक बात को और समझना, यहां पे आपका कंप्यूटर का भी पेपर होता है। किसका पेपर होता है? कंप्यूटर का भी पेपर होता है, और वो कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। ठीक है ना? अब की बार देखा गया था एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत डाउन चली गई थी। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार कंप्यूटर का पेपर टफ नहीं आता है, या हर बार बच्चे फेल नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे सीएचएसएल में भी सेम एग्जाम का पैटर्न है। आप देखोगे यहाँ पे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप देखोगे आपका इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, और यहाँ पर 360 नंबर, समय मिलेगा 120 मिनट। अब इसमें भी क्या होता है, कंप्यूटर का पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। जिस दिन ये पेपर हो रहे होते हैं, जिस दिन ये पेपर हो रहे होते हैं, इसी के साथ साथ में नेक्स्ट डे आपका स्किल टेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्किल टेस्ट, यानी कि आपको एक स्टोरी बोली जाएगी, वो स्टोरी आपको क्या करनी है? टाइप करनी होती है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं। ये आपका स्किल टेस्ट नेक्स्ट डे हो जाता है, वो कंपलसरी है सभी पोस्टों के लिए। अब देखो, यहां से ये बात तो मैंने आपको बता दी कि एसएससी की अगर मैं बात करूं, ध्यान से इस बात को समझना कि एसएससी सीजीएल में जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग होता है। कट ऑफ बनती है मेंस में से 390 नंबर में से। ठीक है, 390 नंबर में से स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। इसी प्रकार से मैंने सीपीओ में बता दी, सीपीओ में जो प्री होता है और जो मेंस होता है, दोनों के बेस पर मेरिट बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सीएचएसएल में, सीएचएसएल में भी प्री क्वालिफाइंग होगा और मेरिट बनेगी किसके बेस पर? मेंस के बेस पर। यही बात मैंने आपको बताई। और यहां पर आप समझोगे, इसमें जो आपका सीएचएसएल होता है, इसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता। सीपीओ में आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग करना होता है। एसएससी सीजीएल में कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है। स्टेनो आप देखोगे, स्टेनो में एक ही पेपर होता है, इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है। एसएससी जेई, इसमें भी एक ही पेपर होता है, इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है। एसएससी एमटीएस में मैंने आपको बता दिया कि जो 2 सब्जेक्ट हो गए, आपका जीएस और आपकी क्या जीके, इसके बेस पर मेरिट बनेगी, और मैथ्स और रीजनिंग क्या होगा? आपका क्वालिफाइंग होगा। और कुछ ही पोस्ट ऐसी है जिस पर क्या होगा? फिजिकल होगा, जो हवलदार की पोस्ट होती है। अगर हम बात करें एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में एक ही पेपर होता है, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 नंबर में से मेरिट लिस्ट बनती है। और इसमें आपका यहाँ पर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, स्किल टेस्ट नहीं होता, इसमें आपका फिजिकल होता है, और वो फिजिकल क्या करना होता है? क्वालिफाइंग होता है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाए, आपको सारी गाइडेंस सही दी जाए, तो आप मेरे भाई ये स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में नोट्स मिलेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स एसएससी। यहाँ पर आपको जो एसएससी के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे,
और यूट्यूब पर आपको पढ़ाई कराई जाएगी, वीडियोज आपको मिलेगी, तो इनको ज्वाइन जरूर करना। अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाउट को जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।